हम जानना चाहते हैं आपसे 5 किताबों के बारे में, वो किसी भी भाषा की, किसी भी विधा की, भूगोल के जी किसी भी छोर के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई 5 किताब जो आप बताना चाहते हैं आपके हिसाब से जरूर पढ़नी चाहिए। जी बहुत ही, ये आप मुझे गौरव दे रहे हैं या मेरा अहंकार बढ़ा रहे हैं, इससे मैं कोई बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत चाहूंगा 4-5 किताबों के नाम जो हमारे, जो युवा पीढ़ी हमारी है, अगर उनने पढ़ी भी हो इनमें से, तो जो नहीं पढ़ी हो पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी पसंद की मैं आपने कहा। और मुझे ये प्रिविलेज है मेरे लिए, ये विशेष आपने मुझे इतना दिया कि मैं कह सकूं। और मैं बहुत ही सौम्यता और विनम्रता के साथ 5 किताबों के नाम बोलता हूँ। ये हमें पीढ़ी को, ये मैंने अपने बच्चों को भी कहा हुआ है, वो मेरे दोनों बच्चे पढ़ चुके हैं ये किताबें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक तो हमको अंग्रेजी में है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, ये विल डुरांत की किताब है। ये हमारे बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको वैश्विक दर्शन जितने भी हैं यूरोप के जी। अपने, वो एक दृष्टि बढ़ेगी। तो ये बहुत जरूरी किताब मुझे लगता है कहना, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, विल डुरांत की। दूसरी में भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता को समझने के लिए कहता हूं भारत की मौलिक एकता, ये बहुत जरूरी पुस्तक है पढ़ना। ये उनकी अग्रवाल जी की है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। जी। तीसरी का पुस्तक मैं जो कहना चाहूंगा वो है तुलसीदास का रामचरितमानस, बहुत जरूरी है। हिंदी की सारी समूची चेतना उसमें है। और मैं, मेरी मेरी बेटी चूंकि रंगकर्मी है, निर्देशन में है, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पास आउट है, फिल्मों में, रंग थिएटर में करती है। तो मैंने कहा बेटा, ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग आजकल बहुत चलती है फिल्मों वगैरह में, इसका आदि रूप रामचरितमानस में देखो। वो जो संवाद उसके हैं, दो लोग संवाद कर रहे हैं, और वो दो लोग संवाद करते हैं, आपको तीसरे संवाद के साथ जोड़ते हैं, तीसरे जी। चौथे के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है संवादों की, ये गजब का चित्रपट कथा लेखन दिया है। उसके अलावा भी जो बाकी रास्ते, तो ये मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ, तीसरी है। और मैं चाहूंगा कि हमारे लोग, हमारे बच्चे जरूर और जरूर, एक किताब है कश्मीर शैव दर्शन, शैविज्म, अंग्रेजी में है कमलाकर मिश्र की। ये एचओडी रहे बनारस हिंदू में, बहुत अप्रतिम जी। है और बहुत अच्छी किताब है, बहुत सच, पांडित्यपूर्ण नहीं है लेकिन बहुत सहजता के साथ। ये मैं रिकमेंड करता हूं, कश्मीर शैव दर्शन, शैविज्म, कमलाकर मिश्र। और पांचवी में जो कहता हूं, क्योंकि अभिनव गुप्त आचार्य की बात चर्चा चली हमारी बात में, मैं चाहता हूं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर जी। जो उनकी टीका है, अभिनव भारती, ये जरूर और जरूर नाट्य शास्त्र पर पढ़नी चाहिए। ये पंचम वेद पर अंतिम टीका है आचार्य अभिनव गुप्त की। इससे आचार्य अभिनव गुप्त का परिचय मिलेगा, और नाट्य, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र बहुत अनिवार्य पुस्तक है एक आम भारतीय के लिए। जब मैं यूनिवर्सिटी खुद गया था, और वहाँ हमारे एक आचार्य थे, प्रोफेसर अयूब खान प्रेमी जी, वो कवि थे और एटा के थे, यूपी के। उन्होंने एक बड़ी बात दी थी, दृष्टि दी थी मुझे। उन्होंने कहा था भारतीय कौन है, कौन होता है भारतीय। उन्होंने कहा था, ये संविधान विद्वान की परिभाषा नहीं मैं जानता हूं, नेशनलिज्म की बात नहीं जानता हूं कि आप भारत में पैदा हुए या भारत, वो नहीं, साहित्यिक दृष्टि से कहता हूं। उन्होंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय कहलाने के योग्य नहीं है जो महाभारत और रामायण ना जिसने पढ़ी हो। ये हमारे आचार्य ने कहा था। तो खैर, मैंने 5 पुस्तकें आपको बताई। आपने आचार्य का जिक्र किया जो एटा जिला के थे, जिन्होंने रामायण और महाभारत को पढ़ने के लिए, क्या आप पूरा नाम फिर से बताएं जरा? उनका डॉक्टर अयूब खान प्रेमी, जी। वो कश्मीर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, काव्य शास्त्र हमने उनसे पढ़ा है।